कभी सोचा है कि क्या हर विनाश, हर अंत वाकई बुरा होता है? आज हम निरुक्ति को समझने की कोशिश करेंगे, वैदिक मान्यताओं की एक ऐसी शक्तिशाली देवी जिन्हें अक्सर गलत समझा गया है। आइए इस दिलचस्प देवी के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं, क्या हर विनाश वाकई बुरा होता है? असल में यही सवाल निरति के पूरे अस्तित्व का सार है। इस सवाल को जहन में रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि निरति असल में एक कॉस्मिक फोर्स है। वो सिर्फ विनाश की देवी नहीं है, बल्कि वो सृजन के उस स्या पक्ष को दिखाती हैं जिसके बिना कुछ भी नया पनप नहीं सकता। मतलब वो पुरानी चीजों को मिटाती हैं ताकि नई चीजों के लिए जगह बन सके। तो सवाल उठता है कि आखिर ये निरति है कौन? देखिए, वैदिक ग्रंथों के हिसाब से वो विघटन, मृत्यु और दुर्भाग्य की देवी हैं। उन्हें दुर्भाग्य की देवी भी कहा जाता है और वो दक्षिण पश्चिम दिशा पर राज करती हैं, एक ऐसी दिशा जिसे अक्सर अस्थिर और अशुभ माना जाता है। वैदिक सोच में ना एक बहुत गहरा संतुलन है। एक तरफ है ऋत यानी ब्रह्मांड का ऑर्डर, उसकी हार्मोनी, और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ है निरुति यानी एंट्रोपी, विघटन और वो जरूरी केओस। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और मिलकर ही इस ब्रह्मांड का बैलेंस बनाए रखते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई कॉन्सेप्ट की बात। अब जरा उन पौराणिक कहानियों में उतरते हैं जो इस शक्तिशाली ऊर्जा को एक चेहरा देती हैं, हमारे अंदर के डर को एक रूप देती हैं। उनके परिवार को देखकर तो उनकी प्रकृति और भी साफ हो जाती है। उनके पति हैं अधर्म मतलब अन्याय, और उनके 3 बेटे हैं भय, महाभय यानी बहुत बड़ा डर, और अंतक यानी अंत करने वाला। सोचिए, ये नाम ही अपने आप में उनकी भयानक इमेज को और भी पक्का कर देते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अथर्ववेद और पुराणों में उनका जिक्र कैसे आता है। वो परछाइयों में लिपटी, घूंघट डाले एक बूढ़ी औरत है, गहरे रंग के कपड़े पहने हुए, और उनके हाथ में एक फंदा है जिससे वो उन भटकी हुई आत्माओं को पकड़ती हैं जो रास्ते से भटक गई हैं। ये तस्वीर उन्हें सीधे सीधे अंडरवर्ल्ड से जोड़ती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। पुराणों में निरुति को एक और दिलचस्प रूप दिया गया है, अलक्ष्मी यानी देवी लक्ष्मी के एकदम उलट। जहां लक्ष्मी समृद्धि लाती है, वहीं अलक्ष्मी यानी निरुति उन घरों में रहती हैं जहां लड़ाई झगड़ा, गरीबी और सूनापन हो। तो उनका असर बहुत ही असर माना गया है। तो फिर सवाल ये है कि भाई, पुराने जमाने में लोग इतनी शक्तिशाली देवी से डील कैसे करते थे? मजे की बात यह है कि वो उनकी पूजा नहीं करते थे, बल्कि बहुत शक्तिशाली मंत्रों से उन्हें दूर रहने का आदेश देते थे। सुनिए ऋग्वेद का ये शक्तिशाली श्लोक। ये कोई प्रार्थना नहीं है, ये एक सीधा आदेश है, निरुति को दूर जाने का आदेश। और इसका मतलब भी उतना ही पावरफुल है। यहाँ ऋषि निरुति से प्रार्थना नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें आदेश दे रहे हैं कि वो अपने बुरे संकेतों के साथ दूर चली जाएं। ये पवित्र यज्ञ को विनाश से बचाने के लिए एक शील्ड की तरह था। तो अहम बात यह है कि उनसे प्रार्थना नहीं, उन्हें दूर जाने को कहा जा रहा है। और ये जो मंत्र थे ना, इनका जाप भी बड़े खास तरीके से होता था, गोधूली बेला में, जब दिन और रात मिल रहे होते हैं। ये एक बहुत ही रहस्यमयी समय माना जाता था। प्रसाद दक्षिण दिशा की ओर चढ़ाया जाता था और इसका बस एक ही मकसद था, पवित्र यज्ञ की हर तरह के विनाश से रक्षा करना। चलिए अब इस प्राचीन कॉन्सेप्ट को थोड़ा आज के दौर से मतलब वैदिक ज्योतिष से जोड़कर देखते हैं। ज्योतिष की दुनिया में निरृति का सीधा कनेक्शन है मूल नक्षत्र के साथ। अब मूल का मतलब ये होता है जड़। ये उन गहरी उलझी हुई जड़ों को दिखाता है जो हमें बांधे रखती हैं, हमारे कर्म, हमारे डर, हमारी पुरानी आदतें। और निरृति का काम इन्हीं जड़ों को उखाड़ फेंकना है। और इस नक्षत्र को जो दिव्य शक्ति मिली है वो है अपभरणी शक्ति। सीधे शब्दों में कहें तो बुरी या सड़ चुकी जड़ों को जड़ से उखाड़कर खत्म कर देने की शक्ति। ये साफ तौर पर निरृति की ही विनाशकारी मगर परिवर्तन लाने वाली ऊर्जा का चैनल है। इस टेबल को देखें तो और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है केतु, जो वैराग्य और कर्मों के बंधन से आज़ादी दिलाता है। इसका तत्व है अग्नि, जो सच की तलाश में सब कुछ जलाकर राख कर सकती है। और इसका गुण राक्षस है, जो दिखाता है कि कभी कभी कुछ नया बनाने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना ही पड़ता है। ये सब निशानियां निरुति की ही तो अगर किसी की कुंडली में मूल नक्षत्र का गहरा असर हो तो क्या किया जा सकता है? खैर, ज्योतिष में इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जैसे ओम निरुत्याय नमः मंत्र का जाप या दक्षिण दिशा में काले तिल चढ़ाना।
और दिलचस्प बात यह है कि इस उथल-पुथल वाली ऊर्जा का सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जैसे किसी बड़ी सर्जरी या जांच के लिए, जहां किसी पुरानी बीमार चीज को हटाकर नया जीवन देना हो। तो अब इन सारी बातों को, मतलब कॉस्मिक, मिथोलॉजिकल और एस्ट्रोलॉजिकल, इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि निरुति का असली मकसद क्या है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या निकला? वो ये कि निरुति का जो विनाश है ना, वो असल में अंत है ही नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए जमीन तैयार करना है। वो उन चीजों को खत्म करती हैं जो पुरानी, बेकार या सड़ गल चुकी हैं, ताकि धर्म की, यानी सही व्यवस्था की, दोबारा स्थापना हो सके। यह एक शानदार विचार है कि विनाश भी असल में सृजन का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर केओस ही नई शुरुआत का रास्ता बनाता है, तो हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है? और इसी शक्तिशाली सोच के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। निरुति हमें एक ही चीज सिखाती हैं कि उनकी विनाशकारी नजर में हर विघटन एक नई और शाश्वत शुरुआत का सवेरा लेकर आता है। हर अंत में एक नई शुरुआत छुपी होती है।